तो चलिए आज बात करते हैं फिल्म सिलम की। एक ऐसी हॉरर फिल्म जो अपने माइंड बेंडिंग ट्विस्ट्स के लिए जानी जाती है। यकीन मानिए, ये एक ऐसी कहानी है जो आखिर तक दिमाग को उलझाए रखती है। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही गहरे और डरावने सवाल से होती है। क्या होता है जब किसी का दुख इतना बढ़ जाए कि वो एक शैतान को न्योता दे दे? बस यही सवाल हमें एक ऐसी दुनिया में खींच ले जाता है जहां दुख की कोई हद नहीं होती और उसके अंजाम बेहद भयानक हो सकते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर भास्करा से। एक ऐसा लड़का जो अपने पिता को खो चुका है और अब अपनी माँ मिसेस आदित्य के साथ एक बहुत ही मुश्किल रिश्ते में जी रहा है। माँ भी दुखी है और उसका गुस्सा अक्सर भास्करा पर ही निकलता है। भास्करा को घर में बिल्कुल प्यार नहीं मिलता, बस हर वक्त डांट पड़ती रहती है। वो इतना तंग आ चुका है कि अब वो अपने अंकल एंटोन के घर भाग जाने का प्लान बना रहा है। उसे लगता है कि शायद वहां एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। वो अक्सर अपने पिता की कब्र पर जाकर बातें करता है, अपनी माँ के बर्ताव के बारे में बताता है। और फिर एक दिन माँ से एक और बड़ी लड़ाई के बाद वो फैसला कर लेता है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगा। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक म्यूजियम में एक बुली उसे एक भूतिया कमरे में बंद कर देता है। वहां भास्करा गिर जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके साथ कुछ बहुत अजीब हो चुका होता है। अब वो भूतों को देख सकता है। जी हाँ, उसकी सिक्स्थ सेंस जैसे जाग गई है और यहीं से उसकी एक ऐसी डरावनी यात्रा शुरू होती है जहां हर मोड़ पर उसे आत्माएं नजर आती हैं। तो भास्करा भागकर अपने अंकल एंटोन के घर पहुंच जाता है। वहां उसकी आंटी एमी और उसकी कजिन्स एमी और लिया सब उसका बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। मतलब पहली नजर में तो ये एक परफेक्ट खुशहाल परिवार लगता है, एक सपनों जैसा घर। लेकिन क्या ये वाकई एक पनाहगाह है या फिर कोई जाल? बहुत जल्दी भास्करा को कुछ अजीब लगने लगता है। उसे महसूस होता है कि घर में हर दिन बिल्कुल एक जैसा होता है, कुछ भी नहीं बदलता। डिनर में रोज वही खाना बनता है, अंकल ठीक उसी वक्त खांसते हैं और पानी पीते हैं, छुट्टियों की बातें भी रोज वही होती हैं। और सबसे अजीब बात, रात के 10 बजते ही घड़ी की सुई जैसे जम जाती है। और फिर ये अजीब बातें और भी बढ़ने लगती हैं। वो देखता है कि उसके अंकल एक बंद मतलब ऑफ लैपटॉप पर काम करने का नाटक करते हैं। घर के बाहर एक अजीब सी बूढ़ी औरत रोज कुछ पूजा पाठ करती नजर आती है और रात में डिनर टेबल पर होने वाली बातें शब्दशः दोहराई जाती हैं। ये छोटी छोटी परेशान करने वाली बातें धीरे धीरे उस परफेक्ट परिवार के नकाब को उतारने लगती हैं। और यहीं पर आता है फिल्म का पहला बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा सच जो कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। तो आखिर इस घर का राज क्या है? भास्करा को घर में एक पुराना कैमरा मिलता है, शायद किसी गोस्ट हंटर का छूट गया होगा। और जब वो उस कैमरे से तस्वीरें खींचना शुरू करता है तो जो हकीकत सामने आती है वो होश उड़ा देने वाली है। असलियत ये है कि वो घर कोई खूबसूरत घर नहीं, बल्कि एक जला हुआ खंडर है। और उसका प्यारा परिवार वो सब भूत हैं, आत्माएं हैं जो एक आग में जलकर मर गई थीं। और अब वो सब अपने आखिरी पलों को बार बार एक कभी न खत्म होने वाले टाइम लूप में जी रहे हैं। जिससे भास्करा नॉर्मल जिंदगी समझ रहा था, वो असल में उन आत्माओं का दर्दनाक लूप है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर ऐसा लग रहा है कि घर का राज खुल गया और बस यही एक बड़ा ट्विस्ट था, तो ठहर जाइए, क्योंकि फिल्म का सबसे बड़ा और सबसे गहरा धोखा तो अभी सामने आना बाकी है। उस खंडर से अपनी जान बचाकर भास्करा सीधा अपने घर की तरफ भागता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो एक ऐसा मंजर देखता है जो सब कुछ बदल देता है। वो देखता है कि उसकी माँ उसी की लाश के पास बैठकर रो रही है। और ये है फिल्म का दूसरा और सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। भास्करा खुद एक भूत है। याद है म्यूजियम वाला हादसा, जब उसे कमरे में बंद किया गया, उसे धक्का दिया गया और वो गिरा। असल में जब वो गिरा तो उसके सिर में एक कील घुस गई थी और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। वो आत्माओं को इसलिए देख पा रहा था क्योंकि वो खुद अब उन्हीं की दुनिया का हिस्सा बन चुका था। तो अब सवाल ये उठता है कि वो दुष्ट आत्मा कौन है जो भास्करा का पीछा कर रही थी? अब हम इस कहानी की आखिरी और सबसे भयानक परत खोलने जा रहे हैं, बुराई का असली सोर्स। पता चलता है कि जो चीज भास्करा का पीछा कर रही है वो कोई मामूली भूत नहीं है, बल्कि एक शैतान है। और उसे बुलाया किसने था? खुद भास्करा की माँ ने। अपने बेटे को खोने के दुख में उन्होंने उसे वापस लाने के लिए एक शैतान से सौदा कर लिया। लेकिन उस सौदे की कीमत थी। अब वो शैतान भास्करा की आत्मा को खाकर उसका शरीर लेना चाहता है।
और फिर आता है फिल्म का क्लाइमैक्स, एक भयानक टकराव। याद है वो बूढ़ी औरत जो घर के बाहर पूजा करती थी, वो और उसकी पोती इरीना, जो कि शमन है, अब बीच में आती हैं। वो बास्करा और उसकी माँ दोनों को बचाने की कोशिश करती हैं। माँ अपनी गलती मानकर सौदा तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन शैतान इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो बास्करा की माँ के शरीर पर ही कब्जा कर लेता है और फिर एक खतरनाक रस्म के बाद उसे बास्करा की बनाई हुई एक गुड़िया में कैद कर लिया जाता है। उस शैतान के गुड़िया में कैद होते ही बास्करा की भटकती हुई आत्मा को आखिरकार आज़ादी मिल जाती है। और कहानी का सबसे इमोशनल मोमेंट अब आता है। इरीना एक मीडियम बनती है और उसके जरिए बास्करा को अपनी माँ से आखिरी बार बात करने का मौका मिलता है। उसकी माँ अपने बुरे बर्ताव के लिए उससे माफ़ी मांगती है और जाने से पहले माँ और बेटे के बीच के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। दोनों को एक तरह की शांति मिलती है। और ये कहानी ख़त्म होती है एक बहुत ही मार्मिक और सच्ची बात के साथ। जब कोई इंसान जिंदा रहता है तो उसकी कद्र नहीं होती, उसके जाने के बाद सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता। ये फिल्म दुख, प्यार और पछतावे पर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या हम अपने करीबियों की अहमियत उनके रहते हुए समझ पाते हैं।